यह वेट कर ूंटस हर अकिस ूंटस कर पन वेट ये वेट गसान ऑटोमेटिकली साइज दिवान पन पन ये ूंटस वजन ये ब्या वजन यह सोरे ये गसान डिटेक्ट ये करो वेट हिसाब ये ब्रो पकान यह कैमरा यह हाई टेक्नोलॉजी हाई रेजोल्यूशन कैमरा यह मतलब ूंटस आ दाग यह कट अलग ूंट कलर परसेंटेज ऑफ कलर सिस्टम ये अंदर कन दित कलर जरूरत है 80% कलर जरूरत 90 100 अंदर कन कमांड दिवान ये कैमरा कड़ा ूंट अलग। इस वक्त हम जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के लसीपुरा इलाके में मौजूद है। यह इलाका इंडस्ट्रियल इलाका है। इस इलाके की 70% आबादी हार्टिकल्चर सेक्टर के साथ वाबस्ता है। गुज़श्ता चंद सालों में इस इलाके के हार्टिकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा इनकलाब देखने को मिला है। इस इलाके के अलग अलग एरियाज में लोगों ने कोल्ड स्टोर बनाए हैं जिसका फायदा एप्पल ग्रोवर को सीधे हासिल हो रहा है। कोल्ड स्टोर में किस तरह से एप्पल को स्टोर किया जाता है, पूरा प्रोसेस क्या रहता है, वो यहाँ पे हम आज जानने आए हैं। हम इस वक्त जहां पर मौजूद है ये वैली फ्रेश कोल्ड चेन है। इस इलाके का बेहतरीन, ये भी कह सकते हैं कि इस इलाके का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोर। इस कोल्ड स्टोर में जदीदियत की जो टेक्नोलॉजीज है उनका इस्तेमाल किया जाता है और बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 250 से 300 एम्प्लॉयज इस स्टोर में काम करते हैं। किस तरह से पूरा प्रोसेस रहता है वो यहां पर आज हम जानने आए हैं। कोल्ड स्टोर फायदेमंद अम किन ग्रोवर्स खतर मतलब ये मतलब प्री हार्वेस्ट वनो कुलो पे ूंट वाल ब्रो मतलब ग्रोवर वालान अम प्रोडक्शन ज्यादा यह ग्रोवर पैक कर अत बर कर पे सोज मार्केट अत क्राउड ऑफ मतलब क्वांटिटी ज्यादा ट्रक ज्यादा यथ मंडी मज कैपेसिटी दोहस कन 100 गाड़ तक 200 गाड़ 300 गाड़ ये 300 गाड़ मंडी मज ओबियसली रेट इन क्या खपत हपर कम माल ज्यादा सोरी सप्लाई एंड डिमांड पे सोरी सप्लाई ज्यादा तक डिमांड तौर कम ओबियसली रेट कम कोल्ड स्टोर तथ करान मदद करान माल रटान स्टोर करान स्टोर कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर यह आमुत अमी खतर स्पेशली कर ग्रोवर वात अम फायदे इन मिले वक्त वक्त यह माल ये मार्केट पे डिमांड तम हिसाब मीन माल तम हिसाब कर पन्न कीमतन इन हे बथिम नबरम जन बापर सह कर दबाव क्या वत वापस क्या कोल्ड स्टोर थोमुत वजह अमिस थवन यह कि अमिस रेटन कुन पगह माल अमिस रेट असल क्या सप्लाई एंड डिमांड ये सेप्टेम्बर माल सोजो तम डिमांड मतलब मजबूर सप्लाई सोजन खतर डिमांड तीस कह वनकन किस वक्त में 6 रेत 7 रेत 8 रेत थवान स्टोरस मज डिमांड और सप्लाई कम ये डिमांड और यी हको असल कीमतस कन अगर न डिमांड सोजो योर सह कन पे तमिस मर्जी गह बिल्कुल युथ यह अनान तुथ ूंट नान 6 रेत कड़तो 7 रेत कड़तो यह बराबर ती और आओ हाँ ूंट योर खराब सह नीर खराब ूंट योर ठीक सह नीर ठीक तथ कह यह स्टोर मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस तो अत क्वालिटी मे वो तुम अम ब्रो कि यूत अत पे ध्यान दिमो कोल्ड स्टोर वोल अत पे ध्यान
कोल्ड स्टोर स्किल्ड एम्प्लॉयज तिमन बड़ पेवान मेहनत कर यूत अत मेहनत करो तूत ने रिजल्ट असल मामले बड़ शुक्र गुजार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या मतलब सब्सिडी सेंटर सब्सिडी मिलान स्टेट मिलान सब्सिडी तिहदी बदौलत हेकान यूता बोड़ प्रोजेक्ट त्रित ये जन गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर यह पॉसिबल कह एंड बाकी मतलब JK बैंक या बाकी बैंक्स इनिशियली सारे खुद बोड़ रोल ये JK बैंक यमो जन मतलब तिमन तम वक्त पाई कि स्टोर गई चालू तिमन पाई कि क्या बट दे हैव टेकन ए ह्यूज रिस्क JK बैंक रिस्क तम खर्च ये सेक्टरस पूस तमो कोर तमिस हेल्प मतलब वो यह तिहद खतर नोव चीज अगर तमो कोर सपोर्ट JK बैंकन कोर सपोर्ट तिहद सपोर्ट वर कह चांस क्या बड़ इन्वेस्टमेंट हेको न कर JK बड़ शुक्र गुजार तमो कोर हेल्प तमो कोर भरोस पे तमो हो पे ट्रस्ट कर कोशिश ट्रस्ट थो कायम तो पन बेस्ट से बेस्ट यूता पॉसिबल एंड गवर्नमेंट गो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बोड़ इदार मतलब जन ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चर यह बैकबोन ऑफ बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री या फाइनेंशियल इंडस्ट्री तो बड़ शुक्र गुजार मतलब तुंद हर विज सपोर्ट कह मसल मसाइल तम ब्रोह तम मदद करान हर कुन मतलब जरिए मदद करान गवर्नमेंट गोडन हर कह फैसिलिटी थम पगह रेफ्रिजरेशन ट्रक जरूरत तथ गवर्नमेंट दिवान सब्सिडी कह चीज कर गवर्नमेंट सब्सिडी सो विदाउट गवर्नमेंट इट्स इम्पॉसिबल टू मेक सच काइंड ऑफ स्टोर्स आरिफ साहब हमें ये बता दीजिए, आप हर एक कोल्ड स्टोर में एक अलग यूनिट होता है जी, जिसे हम कंट्रोलर एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं जी। तो ये जो कंट्रोलर एटमॉस्फेयर है इसका क्या काम होता है ये बता दीजिए। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर का काम होता है कि ये जो एक चैम्बर हमारा होता है इसमें हम सेब लाते हैं और इसको हम सील करते हैं। जो हमारा जो इनपुट सीजन होता है जब सेब आते हैं हम वो स्टोर करते हैं लॉन्ग शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ाने के लिए। उसके लिए कंट्रोल एटमॉस्फेयर इसका नाम है। इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये इसमें तरह तरह का मतलब ये सिस्टम होता है। एक तो होता है अमोनिया बेस, एक होता है ग्लाइकोल, एक होता है एक और है आई डोंट रिमेम्बर द नेम। ये 3 टेक्नोलॉजी इसमें। टेम्परेचर कैसे रहता है इसमें? वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जब हमारा सेब आता है it takes around like 1 week to complete one chamber. एक हफ्ते में हम चैम्बर फिल करते हैं जिसमें कैपेसिटी करीबन 10 से 15,000 क्रेट्स आ जाते हैं। तो उसके बाद उसको हम सील करते हैं। उसके बाद जो हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं ना, जो हमारा CA जिसको हम जो बता रहे हैं उसमें उस हमारे जो पैरामीटर्स उस हिसाब से फिर हम एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ताकि जो हमारा सेब है इसकी लाइफ बढ़ जाए। वो इस वजह से, क्योंकि आपको भी पता होगा आज से कुछ साल पहले बिफोर लाइक 2010 यहाँ पर कश्मीरी सेब की ज्यादा शेल्फ लाइफ नहीं होती थी। एक तो शेल्फ लाइफ नहीं होती थी और ग्रोवर्स का बहुत बड़ा एक लॉस होता था। ताकि मतलब जब बल्क में माल जाता था बाहर
तो वहां पर मार्केट में अगर खपत होती थी फॉर एग्जाम्पल 100 गाड़ियां, तो हाँ। एकदम 200-300 गाड़ियां पहुंचती थी। हाँ। तो हमारे सेब का एक वैल्यू खत्म, हमारे ग्रोवर भाई जो होते हैं ना, उनको मतलब मुश्किल से अपना गुजारा भी नहीं होता था उस रेट पे। ओके, ये स्टोर आने से फायदा मेनली हमारे जो ग्रोवर्स है उनके लिए है। तो आमतौर पर लोगों का सवाल वो ये होता है कि टेस्ट में फर्क पड़ा या नहीं? बिल्कुल नहीं, इसमें बिल्कुल जैसे आप सेब उतारते हैं ना, और जब हम स्टोर करते हैं, स्टोर के बाद जब हम 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने बाद निकालते हैं, ये एकदम वैसा ही होता है। वैसा ही होता है। बिल्कुल, आपको सामने मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये सेब है, ये आज करीबन 21 सितंबर को हमने लाया यहाँ पर। ओके, ऑलमोस्ट हार्वेस्ट के टाइम 8 महीने 8 महीने हो गए। 8 months हो अभी गए। इसमें 2 महीने और हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं। अभी भी कर जुलाई। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ऐसे महसूस हो रहा है कि अभी लाया बिल्कुल, है। ये लगता है कि अभी उतारा है। हाँ। यही इसी कोल्ड स्टोर का यही एक फायदा है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ती है, और ग्रोवर को अपने मनपसंद रेट पे वो बेचता है। ओके, वो मजबूर नहीं है भाई मेरे को मंडी बेचना है आज ही खत्म कर रहा है, नहीं, उसको बिल्कुल पूरा टाइम मिलता है बेचने का। जब मार्केट अप होता है वो चैम्बर खुलवाता है और माल बेचते हैं बाहर। अब ट्रेडिशनल फार्मिंग जो हम करते थे, अब उससे फायदा होता था, नुकसान होता, वो लास्ट पे हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या हम आपके सीए जो है कैसे फंक्शन होता है ये दिखा सकते हैं? अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये अभी दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एक चैम्बर होता है। बड़ा मुझे लगता है कि माइनस टेम्परेचर है यहाँ पे, बड़ा ठंडा। माइनस सेब के लिए माइनस नहीं होता है। हाँ, माइनस अगर करेंगे तो ये सेब खराब हो जाएगा। ओके, उसमें फिर मतलब वो फ्रीजिंग हो जाएगी तो वो सेब खराब होता है। ओके, इसके लिए स्पेशली टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ टाइम बढ़ता है इसका। ये अभी इसमें लगे हुए ऊपर यूनिट्स लगे हुए, फैन यूनिट्स है। तो इसमें जो पाइपिंग है ना ऊपर, यही सीधे आपको मैं प्लांट रूम अभी लेके चलता हूँ, वहां पर मैं आपको सब दिखाता हूँ कौन सी टेक्नोलॉजी किस काम के लिए होती है। वो मुझे प्लांट रूम, तो यहाँ पे रुकना हमारा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। चलिए, तो ये बता दीजिए, जो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगी हुई है, मशीन लगी हुई है, कहाँ से लाई आप? ये हमारा यूएस टेक्नोलॉजी है। US? यस, एग्जैक्टली। ओके, यूएस से आया। इसमें और भी कंट्री से आता है, जैसे यूरोप से भी आता है। अब इट डिपेंड्स कौन सा मशीन लगाना चाहता है। हमारे इसका प्रिंस हमारा यूएस टेक्नोलॉजी है। अब इस सब को जो आपका अंदर है सीए, इसको मॉनिटर कौन करता है? देखते हमारा जो टीम है, जो स्किल टीम है, वो skilled engineers, है। हाँ, बिल्कुल, वो पूरे ट्रेन करके हैं इस फील्ड में। वो एक्चुअली सारे एजुकेटेड हैं, इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा Okay. होल्डर्स हैं। दे आर वेल ट्रेन्ड बाय आवर डिपार्टमेंट। अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग टीम रखी गई है। एग्जैक्टली, हर चीज के लिए अपना, इसके अलग अलग सुपरवाइजर्स हैं, जिसका जो काम होता है वो बखूबी अपना काम निभाते हैं। क्योंकि ये अब आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो सीए है, आप इसको जो टीम मॉनिटर करती है, टेक्निकल मॉनिटरिंग टीम जो है इसके लिए, तो वो देख सकते हैं आप कहाँ पे मॉनिटर करते हैं? बिल्कुल किस सर, तरह मैं से उनका काम होता है? आपको वही ले चल रहा हूँ। वो हमारा ऑफिस है, वहाँ पर जो हमारे टेक्निकल टीम बैठते हैं, उनका एक प्लांट रूम है। वहाँ पर सारी मशीनरी है, उनको वो Okay. मॉनिटर करते रहते हैं। बट इट्स अ जॉब ऑफ डे एंड नाइट। हाँ, ये हम मतलब हमारी शिफ्टिंग होती है, डे शिफ्टिंग। हमारे इंजीनियर जो होते हैं उनको टाइमली हम किसी नाइट शिफ्ट, जैसे आप डॉक्टर्स होते हैं, हाँ। वैसे हमारा जो ये टेक्निकल टीम है, ये मान लीजिए ये सेब के डॉक्टर है, तो ये लोग बिल्कुल इसको मॉनिटर करते हैं 24 घंटे। ये नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे, ऐसे नहीं, इसको पूरा मॉनिटर करना पड़ता है। आरिफ सर, मेरा एक जाती सवाल ये है कि जो यहाँ पे ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी अब तक, आज से 8 साल 10 साल पहले, तो अब जब से यहाँ पे कोल्ड स्टोर आए कश्मीर में, क्या एक इनकलाब आया, लोगों को फायदा मिला? बिल्कुल, ग्रोवर्स आपको मैं अभी ग्रोवर से भी मिलवा दूंगा, वो आपको बताएंगे उनको कितना फायदा मिला कोल्ड स्टोर से। ये तो बेसिकली वी आर वेरी थैंकफुल टू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, वी आर थैंकफुल टू सेंटर, दे हैव गिवन ए गुड ह्यूज सपोर्ट टू बिल्ड कोल्ड स्टोर्स। देखिए, मैं आपको पहले यहाँ ये हमारे जो यहाँ पर ये इसके पैनल लगे होते हैं, इसमें Okay. सारे जो कंट्रोल है यहीं पर होता है। सारा कंट्रोल यही पे होता ये है। कंट्रोल इस पे है, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये इसका अमोनिया टैंक है। ओके, ये इसके कंप्रेसर लगे हुए हैं, यहीं से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब कूलिंग कराना, बाकी चीजें, ये उसकी सब मशीनरी लगी है, जिससे कोल्ड स्टोर सेब की लाइफ बढ़ाते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं,
ये एक और है आप, ये जो पाइप्स लगी है, इन पाइप्स के थ्रू ये जाता है चैम्बर या वहां जाता भी है और आता भी। जैसे हम अमोनिया छोड़ रहे हैं, वहां से CO2 निकालना है, निकालते हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ, आपको मैं अपना सिस्टम दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो ये मशीन्स लगे हुए हैं, इनका क्या काम है? इनका वही मैं आपको इस पे इसके साथ कनेक्ट, जो हमारे सिस्टम से कनेक्ट करा। ओके, तो इसी से यहाँ पर आपको मैं अंदर दिखाता हूँ सिस्टम। इसमें हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस रेंज में हमें ये रखना ताकि इसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल सेफ, बिल्कुल ठीक ठाक निकले। आइए, आइए सर। ये जो हमारी टेक्निकल टीम है, जो इंजीनियर्स है, ये सारा काम इन्हीं का है यहाँ पे। बिल्कुल। ये आप दिख रहे हैं सर, ये हमारे जो अभी ये ग्रीन है जो, हाँ। ये अभी माल, इनके अंदर अभी माल है, नहीं अंदर माल है अभी, हाँ। इनके ये जो रेड वगैरह है, ये हमने माल निकाल दिया है। हाँ। ये जो ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाली, ये जो ग्रीन वाली अभी हमारे पास चैम्बर सील है, ओके, कंप्लीटली सील है। इनको हम आहिस्ता से भी खोल रहे हैं, क्योंकि यही जो ग्रीन वाले हैं, यही कम से कम जुलाई तक माल चलेगा ये वाला। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि अंदर का टेम्परेचर है। मैं वही बता रहा हूँ। ये जो देखिए आप, जैसे ये वाला रूम 2 है, खुला रूम 2, इसमें हमारे जो ये अच्छे ह्यूमिडिटी 72.2 होते हैं। ईशानशील, ओके। ये मैं थोड़ा शॉक में है, ये पैरामीटर्स बराबर नहीं है, लेकिन ये पैरामीटर्स हमें तभी बराबर होते हैं जब चैम्बर सील होता है। अभी चैम्बर खुला हुआ है, ये वाला चैम्बर अभी खुला हुआ है, इसमें हम माल दिखा रहे हैं, तभी इसकी जो अभी इसका जो टेम्परेचर है, अभी इसमें थोड़ा फर्क आ रहा है। ये अभी टेम्परेचर सील कुछ चैम्बर से, ये देखिए सर, अभी जो आपने देखा था, आप देखिए फर्क कितना है। ये सील चैम्बर है, इसके अंदर हम जा नहीं सकते हैं। ये जब हम खोलेंगे तब इस पर टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अभी ये बंद है, इसका टेम्परेचर देखिए 0.9 डिग्री, यहाँ ह्यूमिडिटी इसकी 91.3% है। ठीक है, आज CO2 का तो शायद, हाँ वो इसमें है। ये देखिए 90 नंबर, ये है ना RM90, रूम नंबर 90, इसका देखिए O2 1.3 है, इसको CO2 1.6 है। ये इसका डिजायर्ड रेंज है। इस रेंज में हमें कंट्रोल करना है। जो हमारे टेक्निकल टीम है, ये इसी पे मॉनिटर करते हैं। यहाँ पर 4 लोग बैठते हैं जो पूरा दिन रात इसी पे 24/7 का जॉब है, ये इनको करना है। तो ये शिफ्टिंग में बैठे होते हैं, दिन में आते हैं, नाइट में आते होते हैं। तो ये पूरा, क्योंकि तभी माल सेफ है जब तक ये मॉनिटर कर रहे हैं। अगर हमने मॉनिटर करना छोड़ दिया तो इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि इसमें लेवल अप डाउन होता है, उसमें से उसको कंट्रोल करना पड़ता है। ओके, ये फोकलिफ्ट होता है, ये रीच ट्रक है, ये जापान से इंपोर्ट करते हैं। ये टोयोटा की, ये हमने जापान से इंपोर्ट किया है। इसका क्या काम होता है? यही लिफ्टिंग, उतारना चैम्बर से, अप डाउन कराना, ये वो सिस्टम है। ये है फोकलिफ्ट, ये भी इसका काम यही है। इसकी हाइट थोड़ी कम होती है, उसकी ज्यादा होती है। इसका जो जब आप बड़े बड़े बॉक्सेस में इसलिए भरते हैं, इन्हीं से उठाना, उनको स्टैक करना होता है ना चैम्बर्स के अंदर। जो ही हम चैम्बर अनसील करते हैं, उसके बाद हमारा जो प्रोसेस होता है वो ये है मशीन्स, सॉर्टिंग मशीन्स। इनमें ग्रेडिंग होती है हमारी, कलर ग्रेडिंग, खराब सेब बाहर निकालना, साइज, अलग अलग साइज का सेब मैं भी लेके चलता हूँ ऊपर। ये सारा प्रोसेस चलता है। अब सेब जब बाग से यहाँ पे आता है, तो स्टार्टिंग से एंड तक जिन मरहलों से गुजरता है जी, वो सारे मरहले यहाँ पे होते हैं। लाइक यहाँ पे पैकिंग भी हो रही है, ये अब पैकिंग हो रही है। ये होता है, इसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद। ये जो वो होता है प्री हार्वेस्ट जो आगे, ये है जब चैम्बर में माल आता है यहाँ पर, उसके बाद हमारे ऊपर होता है, जब बाहर से माल आएगा फिर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से हम इसको चलाते हैं। मतलब यहाँ कोल्ड स्टोर में एक ग्रोवर जब अपना मेवा यहाँ पे लाता है, फ्रूट लाता है जी, तो उसको क्या फायदा मिलता है इससे?
उसका फायदा ये है, जब उस टाइम सितंबर में माल आता है हमारे पास, ओके। उस टाइम मार्केट प्राइस जो होता है वो बहुत कम होता है। हाँ, उस टाइम बहुत कम होता है। अभी और अपने market मूड में- मिजाज के मुताबिक वो बेच वो सकता आपने है। वही मैं आपने आपको अंदर यही बताया कि अपनी मर्जी से ग्रोवर बेच सकता है। जब मार्केट का वैल्यू हाई है तो वो उस हिसाब से माल आगे मार्केट में बेचते हैं। उस टाइम तो उनको अगर कोल्ड स्टोर नहीं होते तो वो बिल्कुल नहीं, मतलब उनको तो बेचना ही, इट्स अ पेरिशेबल आइटम, उनको तो बेचना ही है, वो होल्ड नहीं कर सकते। अब ये होल्ड करते हैं। प्रोसेस यहाँ पे जिस तरह से देखिए, मैं शाइन दी आपके- जाती है, हाँ, यहाँ जी। से स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए, मतलब ये आ रहा है ना माल, ये बिन में हम जो स्टोर करते हैं, जो स्टैक अंदर चैम्बर्स में होता है, वो इसके अंदर माल होता है। हाँ, इसमें करीबन 300 किलो का माल होता है। ये हम पानी से इसको फ्लोट कराते हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि ये क्यों पानी से फ्लोट करते हैं, एक तो ये वॉश होता है और आगे जब ये चलेगा इसमें टचिंग कम होती है। ये पानी से फ्लोट होके आगे जाएगा। आप चलिए मैं दिखाता हूँ, ये पानी से फ्लोट होके आगे जाएगा। ये वाली मशीन है, ये इटली की मशीन है। तो जब हम इस कोल्ड स्टोर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने मुख्तलिफ यूनिट्स देखे, लाजवाब है, काबिल तारीफ है। तो ये मुझे बता दीजिए, ये जो यहाँ पे ये यूनिट है, आई थिंक ये ग्रेडिंग का है। ये ग्रेडिंग यूनिट है। तो इसके हवाले से बता दीजिए किस तरह का फंक्शन यहाँ पे होता है, काम कैसे होता है। इट्स एन ऑटोमेटिक ग्रेडिंग लाइन। ओके। इसमें हमारा खाली प्रोसेस एक ही जगह होता है कि हमें ये बिन इसमें डिप करना है। ये हमारा एक्चुअली ये वाली मशीन हमारी 2013 की मशीन है। ओके। जैसे गाड़ियों का मॉडल होता है वैसे इसका मॉडल, ये 2013 का मॉडल था। उन दिनों यही सिस्टम था। ओके। तो इसमें हम डिप कर रहे हैं, फ्लोट पानी से फ्लोट होके आप अलग अलग मरहलों में जाता है। हाँ, ये यहाँ से जैसे फ्लोट हो गया, बिन से निकल के ये आगे फ्लोट कर रहा है पानी से। ओके। एक तो इसमें वॉशिंग हो रही है सेब उसकी, उसके बाद आप देखिए ये आके आइए, देखिए ये यहाँ से फ्लोट होके इसमें आ रहा है। हाँ, ये इसको पुश कर रहा है। यहाँ पर ये जो लोग हैं, इसमें अगर कोई खराब सेब होता है, सी ग्रेड, वो बाहर निकालते हैं। जैसे ये सेब ये थोड़ा खराब हुआ है, ओके। इसको बाहर निकाल दो। ये पे एक प्रोसेस है यहाँ पर। ये हम ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बंदे थोड़ा ज्यादा, मतलब हम नहीं चाहते कि आगे मुझे ज्यादा। लगता है कि ऐसे ये जो एप्पल है ये शाइन भी देते हैं काफी बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल, मैं वही वो शाइनर्स के अलग ब्रशेस है, वो मैं आपको दिखाता अच्छा, हूँ। अच्छा, ओके। यहाँ पर ये खाली चेकिंग होती है कि इसमें सी ग्रेड क्या है। आइए, इनके अंदर जो पानी होता है, स्पंज, जो आगे से गीला सेब आता हाँ। है, इसमें स्पंज लगे होते हैं, वो पानी को चूस लेते हैं। ओके। दैट इज सकिंग ब्रशेस, फोम लाइक ए फोम, लेटल फोम। इसमें ये सब पानी सूख के ये आगे इसमें चलता है। यहाँ पर एक और यूनिट होता है जो सेब को शाइन देता है। इसके अंदर होता है हॉर्स हेयर। हॉर्स हेयर पे ये रोल होके इसमें शाइन आती है सेब। ये यहाँ से आगे चलेगा, ये यहाँ से निकल के देखिए, आप देख सकते हैं इसमें शाइन आ गई है। और यहाँ तक ऑलमोस्ट ये 80% खुशक हो गया। हाँ, बिल्कुल 90%। 90%। इसके अंदर यहाँ पर ये एक ड्रायर होता है, इलेक्ट्रिक ड्रायर। ओके। ये अंदर इसका टेम्परेचर करीबन 60 to 70 डिग्री होता है। ये अंदर पूरा सुखा लेता है। ओके। अब ये सेब यहाँ निकलेगा, ये देखिए ये पूरा सूखा है, हाँ। विद शाइन है। एक प्रोसेस है इसका। अब जो ये मेवा यहाँ से निकलता है, जो एप्पल यहाँ से निकलता है मार्केट की तरफ, लाजिम सी बात है इसमें खर्चा भी बहुत आता होगा। बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा हूँ। जैसे यहाँ से चला आगे, मैं आपको पहले कंप्लीट प्रोसेस बताऊँ तो उसके बाद यहाँ से आगे जाएगा। ये वेट करा चूंटिस, हर एक चूंट्स करा पन वेट। डिवीजन वेट ऑटोमेटिक साइज दिवा पन या चूंट साइज वजन या ब्याक वजन, यह सोरे ये डिटेक्ट। ये करो वेट हिसाब। ये ब्रो पकान, यह कैमरा, यह हाई टेक्नोलॉजी, हाई रेजोल्यूशन कैमरा। ओके। यह मतलब चूंटिस आ दाग, यह कट अलग। चूंट कलर, परसेंटेज ऑफ कलर, सिस्टम इधन अंदर कन दित कलर जरूरत है, 80% कलर जरूरत, 90, 100, अंदर कन कमांड दिवान, यह कैमरा कड़ा सह चूंट अलग। ओके। सोरे डिपेंड ऑन मार्केट।
सप्लाई एंड डिमांड सप्लाई योर्स कर डिमांड ये कलरस ये साइजस हेको ऑटोमेटिकली कर ग्रोवर्स फायदे उस चीज फॉर एग्जांपल 10 रुपये करान ये चीज कर ये मशीन फायदे ये दिवान क्वालिटी ऑफ फ्रूट market. Okay. And the prices, whatever he like demands, he will get that price. Okay. That grower should find it. Because a machine demand is a high-tech machine. This is not ordinary machine. It's a quite a sophisticated machine. It's sizes, colors, हर का चीज खराब चूक ये automatically करान ये वारिया important याद certificate कर रहे हैं. अशोक local ऐसे अत भराई करा चूट भरान पेटन मंज़ इस भराई ताते मतलब तातो से वैल्यू आसा कीन तातो सा एक रंगो या बे रंगो या सिस्टमस पर शु ग्रोवर्स यो फायदे वछु मिलान क्वालिटी फूड दिवान नेबर मार्केट्स को तातो प्राइस अच्छा खासा मिलता है. That's why now growers are now eager to put things put apple in store. They are very happy. ओके आरिफ साहब, जब हम स्टार्टिंग से एंड तक जाते हैं आपकी कोल्ड स्टोर में, हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो लोकल्स और नॉन लोकल्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं. अलग अलग शोबों में हमने उनको देखा. तो ऑलमोस्ट कितने लोगों को आप यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं? आई थिंक हमारे जो हमारे जो लोकल यहाँ के लोकल है ऑलमोस्ट 50% वी आर टेकिंग लोकल्स. ओके. एंड 50% which we are taking outside. Okay. They know how to pack. They are doing work in Himachal as well. Okay. तो वो हमें मतलब उनको एक्सपीरियंस होता है. Even I think I will tell you one thing. Himachal is very good in this and trading field. Okay. So they are well known how to pack. उनको ये ज्यादा पता है कि कैसे पैक करना है सेब कैसे मार्केट में, क्योंकि they are very old in this. ऑलमोस्ट जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, दूर से जब हम देखते हैं कि वेल स्किल्ड है, प्रोफेशनल नजर आ रहे हैं, तो क्या ये सारे ये प्रोफेशनल हैं? ये सारे प्रोफेशनल है, ये सारे स्किल्ड है. इन्होंने इस पे एक मेहनत किया, रिसर्च किया, पढ़ा, इस पे पढ़ा हुआ है. ये ऐसे नहीं कि इनको समझ तब तक नहीं आएगा अगर इन्होंने इस पे रिसर्च नहीं किया, पढ़ा नहीं है, सेब पे नॉलेज पूरी हासिल नहीं की है, तब तक ये पैक नहीं कर सकते अच्छे से. और कोल्ड स्टोर में उन्हीं लोगों की जरूरत है जो स्टार्टिंग से कलेक्शन से एंड तक पैकिंग तक एग्जैक्ट जो स्किल रखते हैं. ओके. तो ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक बहुत बड़ा कोल्ड स्टोर यहाँ पे है, तो शौक कैसे हुआ कि ये काम करना है, इसी पे इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल लोगों को रोजगार देना है? बिल्कुल बिल्कुल. मैं आपको, क्योंकि मैं एक डिफरेंट फील्ड से हूँ, मैं इन ग्रोवर्स के साथ मतलब इनका मेरा मतलब आना जाना पहले से था. ओके. क्योंकि मैं दिल्ली में होता था, तो मैं दिल्ली मंडी में देखता था कि वहां पर जो सेबों का मतलब रेस्पेक्ट कुछ नहीं मिलता था उन दोनों गोरवों के. बिल्कुल आई थिंक मतलब जिसको बोलते रहे कि 100 रुपए 200 रुपए दे के इनका डब्बा वहां पर जो आरती होते थे वो खा जाते थे. बोलते थे भाई अगर आपको बेचना है बेचो, नहीं तो उठाओ माल यहाँ से. वो कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, खराब हो जाता, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, यहाँ से हमें जरूरी इनको ये बेचना है. तो ग्रोवर मजबूर होके ये करने लगे, मतलब बेचना पड़ा उनको. उसके बाद मैं खुद आउट ऑफ इंडिया रहा हूँ, तो मैंने यूरोप में ये टेक्नोलॉजी उस टाइम देखी है. मैंने देखा ये कोल्ड स्टोर में कैसे इसे मतलब मैं हैरान हो गया कि ये आज 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद हमें यूरोप का सेब खाने को मिल रहा है. Okay. तो ये कैसे ये लोग रखते हैं. तो फिर इसमें थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया ये क्या है कैसे है. और हमारे यहाँ कोई 2-3 स्टोर 2010 में कोई 2 या 3 स्टोर चालू भी हुए थे, बट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दोज. ओके. तो जब मैं बाहर से आया तो फिर मैंने देखा यहाँ पर स्टोर 2-3 हैं. तो फिर मैंने इसमें थोड़ा और फोकस किया और इस पर थोड़ा नॉलेज गेन किया, क्या है इससे क्या फायदा मिलेगा ग्रोवर्स को. तो फिर जब मैंने देखा मार्केट में इसका प्राइस मतलब जब फरवरी मार्च में प्राइस डबल हो रहा है, 30, 40, 50% गेन हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ग्रोवर भाइयों के लिए हम ये एक इनिशिएट लेंगे, एक कोल्ड स्टोर लाएंगे. और मेरे जो बाकी दोस्त हैं उन्होंने भी इस पे हमने आपस में मीटिंग की. तो 2014 में हम लोगों ने 4 स्टोर एक साथ यहाँ पर लॉन्च किए. यहाँ पर 4 स्टोर मेरे अपने नोइंग पीपल है, तो 4 स्टोर हम लोगों ने उस टाइम चालू किए. तो उसके बाद मतलब पहले साल हमें बहुत मुश्किल हुआ ग्रोवर्स को समझाना. मतलब भाई आपका सेब आएगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा अगर आप स्टोर में रखोगे. आप
सितंबर में मंडी में माल बेचते हो, वहां पर आपको पता है, आपको भी पता है आपका क्या मिलता है वहां पर। हम आपको एश्योर करते हैं कि आप हमारे स्टोर में माल लाओ, आपको जो आप प्राइस ले रहे हैं उससे डबल लेके हम आपको डबल दिला देंगे प्राइस। तो उस पर हमें काफी मेहनत करनी पड़ी। जब पहला साल मेरा था तो मेरी जो कैपेसिटी थी ये 5000 मीट्रिक टन है। आई थिंक इन 2014 आई जस्ट गॉट 50% ऑफ कैपेसिटी। मैंने खाली 50% सेव खाली स्टोर किया। तो दैट वाज वेरी हार्ड टाइम फॉर मी टू सर्वाइव। ये चैलेंज रहा है। हाँ, तो 2014 उसके बाद हम लोग ने 2014 से हमने स्टार्ट किया। हम लोग पूरा जो कश्मीर जो जहां से ऑर्चर्ड्स है, हम डोर टू डोर विजिट किया अवेयर करने के लिए। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए यहाँ पर, जिसमें हमने ग्रोवर्स को इनवाइट किया, उनको भी टेक्नोलॉजी समझाई। और पहले साल हमने एक ग्रोवर्स को एक ऐसा पॉजिटिव सेटअप बना के दिया कि अगर आप लोगों का प्राइस नहीं बढ़ा, हम आपसे किराया नहीं लेंगे। अगर माल खराब होगा, हम आपको माल का पैसा देंगे, जिसका हमने एग्रीमेंट बना के दिया, लिख के दिया। उसके बाद वहां पे थोड़ा ट्रस्ट हुआ। तो जब 2014 हुआ, 15 में जब 14 का रिजल्ट हम देख रहे हैं, फरवरी में जब सेब निकला, एंड इट वाज ड्रीमिंग फॉर ग्रोवर्स। उन्होंने देखा जो डब्बा में 200-300 में बिकता है, वो डब्बा 1000 रुपए बिका, 800, 900, 1000 रुपए बिका। तो ग्रोवर्स में अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गई। तो जो हम उसके बाद हमारे जो यहाँ अपने कश्मीर के जो लोग हैं, उन्होंने देखा, उनको भी शौक हो गया हम भी इस फील्ड में जाएंगे, हम भी स्टोर बनाएंगे। ग्रोवर्स को फायदा मिल रहा है तो इंडस्ट्री ग्रो करने लगी। और गवर्नमेंट का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है। हमारे जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हॉर्टिकल्चर ने, खास तौर पर हॉर्टिकल्चर का एक सपोर्ट रहा इसमें सब्सिडी पार्ट जो हमने गवर्नमेंट ने इसमें दिया, उससे हमें बहुत हेल्प मिला सर्वाइविंग के लिए शुरू में। आज के टाइम पे भी सब्सिडी हमें गवर्नमेंट अभी भी दे रहे हैं। अब आज के टाइम पे इजी है, अगर कोई बनाना चाहता है उसके लिए इजी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। हमारी तरफ को मेहनत नहीं करनी पड़ी माल लाने का, यहाँ पर फिर इनको बाकी फैसिलिटी देने का। अब तो इजी हो गया, ये बहुत इजी हो गया। बहुत मेहनत। अब तक कोल्ड स्टोर के बारे में मुझे भी शक था, क्योंकि कभी नहीं आया था, लेकिन आपके हाथ में जब मैं एप्पल देखा 8 महीने पहले, तो बड़ी खुशी हुई मुझे। अगर देखिए, ये आजकल सेब है नहीं, आपको भी पता है, ये कश्मीर का सेब है, आप इसको हाथ से नहीं तोड़ सकते। ये बिल्कुल फ्रेश है। तो ये और ये जो ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ पर ग्रेडिंग हो रही है। जो मैंने आपको आगे भी बताया कि इसमें साइजेस वगैरह अलग निकलते हैं। ये अलग अलग एग्जिट पे अलग अलग साइज विद कलर एंड साइज आता है। और ये जो लड़के हैं, जो वेल स्किल्ड लड़के, ये इसमें पैक होता है। तो उसके बाद ये अलग अलग मंडियों में जाएगा। एग्जैक्टली, हर स्टेट में जाएगा। इंडिया के हर कोने पे हमारा सेब जाता है। ये हमारे मोदी जी का सपना था, कश्मीर का सेब घर घर भेजेंगे। आज घर घर भेज रहे हम, ये हर एक सीजन में। बिल्कुल। ये जो सेब अभी पैक हो रहा है, ये डब्बों में पैक होके 2 लेयर्स में जाता है। इसके अंदर 2 लेयर है, एक ऊपर है एक नीचे है। ये 2 लेयर पैक होके इसमें साइजेस अलग अलग जाता है। मतलब इस एग्जिट पे एक साइज आता है, दूसरे एग्जिट पे दूसरा साइज आएगा। तो इसमें ये 50 दाना है ना, ये 50 दाने वाला डब्बा है। इसके अंदर 25, इसमें ट्रे लगती है जो 25 दाने की होती है, नीचे 25, ऊपर 25। ये 50 दाने की ट्रे लगती है, जिसका वेट 10 किलो का माल इसके अंदर जाता है। यही माल पैक होके मंडी में हम सप्लाई करते हैं और लोग खुशी खुशी खाते हैं, क्योंकि ये अभी भी ताजा लग रहा है कश्मीर का सेब। इत्तेफाकन इस कोल्ड स्टोर में हमें एक वेस्ट बंगाल के ताजर मिले, जो यहाँ पे आए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके इलाके में इस वक्त जो यहाँ का लोकल एप्पल है, इसका किस तरह का रेस्पॉन्स रहता है। तो ये बता दीजिए, आप यहाँ पे आज आए हैं स्टोर में, एप्पल स्टोर में, तो इस वक्त जब आप यहाँ से एप्पल खरीदते हैं, अभी एप्पल का सीजन नहीं है जी, नहीं है। तो ये कोल्ड स्टोर में एप्पल है, तो आपके इलाके में किस तरह का रेस्पॉन्स रहता है आज? रिस्पॉन्स बढ़िया रहता है। माल जूशी एप्पल है, इसको सबसे ज्यादा लाइक करता है आदमी। कश्मीर का पतला छिलका वाला एप्पल होता है और जूशी होता है। और जितना मतलब आम जो खाने वाले पब्लिक है, सबको अच्छा रिस्पॉन्स देता है, इसीलिए डिमांड भी अच्छा रहता है इसका। और ग्रेटिंग पैकिंग जैसा रहेगा उस हिसाब से माल बिकता है।
तो इस कोल्ड स्टोर में आए हैं, आपने देखा cold होगा store कि तो और मैंने तजुर्बा देखा भी माल। होगा, आपको कैसा लगा यहाँ पे? ठीक लगा, अच्छा लगा, ग्रेटिंग भी बढ़िया है, इनका रिस्पांस भी बढ़िया है, माल भी मतलब आया है मेरे पास, बेचे हैं, ठीक रिस्पांस है, कस्टमर का भी फीडबैक बढ़िया मिला है जी। एप्पल का सीजन आज नहीं है, जी स्टोर में है, जी। तो अभी वहाँ पे जो लोग हैं तो किस तरह का वो रेस्पॉन्स रहता है उनका लास्ट पे? इस टाइम ऑलमोस्ट बहुत आइटम निकल जाता है फ्रूट में, हाँ, तो इसीलिए एप्पल पे ज्यादा से ज्यादा डिमांड देते हैं एप्पल का, और सीए स्टोर भी है, सीए एप्पल भी है, तो इसमें जूस भी ज्यादा होता है, कस्टमर मतलब भरपूर डिमांड देते हैं इसका, हाँ, और माल भी बढ़िया रहता है, माल भी बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है माल। और अभी इस टाइम मैंगो भी निकल गया तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है, हाँ, लेकिन यही है कि लेकिन सेब भी है, कश्मीरी सेब भी है, कश्मीर सेब कश्मीर के नाम पे बिकता है, और इसमें जूस ज्यादा रहता है, इसी की वजह से ज्यादा डिमांड रहता है। ज्यादा डिमांड रहता है। यन पे कोल्ड स्टोर 2008 में बनो गोड हर्षदान कोल्ड स्टोर पता बने मास्टर फ्रूट पे बनो वैली फ्रेश तन पे मिलो ग्रोवर फायदे क्या मिलो मतलब अगर इस हर दस माल सोजो यम साथ 50 गाड़ी आस मंडी जरूरत आसन 7 गाड़ी उस गस बराबर उस मार्केट मिलन पता यम साथ मतलब 20% तम तकरीबन कोल्ड स्टोर गस यम साथ ये रूज स्टॉक पत एस मकलावन दिसंबरस मज माल दिसंबर टू 15 जनवरी एंड गसन माल यम साथ 15 जनवरी तम मकलो हरदुक माल पत गसन योर फरवरी में माल स्टार्ट या जनवरी 20 पे यम साथ गोडनिक वरी द्रा तम साथ बस ये चूंट यम साथ मंडियन में जात बस ये तम साथ खाब आज का चूंट मतलब पत मेलो आज मीट कम तिर स्टोर में तुत माल यूत पे लाइन दोस फर्ज की अगर स्टोर 50 कड़न दोस गाड़ 7 50 कड़न बस रिक्वायरमेंट 200 गाड़न अम सो मिलो ग्रोवरस ज्यादा फायदे हर ग्रोवर अत पे सेटिस्फाई ये स्टोर मज जाय मिलान मतलब हर कोई ग्रोवर जाय मिलान तो वैकेनस यम साथ ग्रोवर ये माल कड़ा पन्ने मूड मुताबिक तो यम साथ पन्ने मूड मुताबिक गस कड़ा एमस रेट असल मार्केटस में ग्रोवर खोलना तमे साथ चेंबर मार्केट ठीक ग्रोवर खोलान तमे साथ चेंबर ना बह खोल वनकस चेंबर स्टोर वोल त्रावन एट ए टाइम चेंबर यल ग्रोवर अकिस चेंबरस में 10 ग्रोवर 20 ग्रोवर माल अकिस चेंबर मज गई 20 ग्रोवर बेस चेंबरस में गई 20 ग्रोवर इतने पे स्टेप बाय स्टेप ये माल मिलान अम ग्रोवर्स फायदे। अरे भाई जैसे आपने हमें इस कोल्ड स्टोर का टूर करवाया, ऐसा महसूस हो रहा है कि इस इलाके का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोर है, क्योंकि हम दूसरे कोल्ड स्टोर्स में गए नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जिस तरह से काम हो रहा है, जितने आपके पास एम्प्लॉयज है या जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जितनी भी जदीदियत के टाइम में जो बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं दूसरे रियासतों में या दूसरी कंट्रीज में, आई थिंक वो सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे हैं। तो ये हमें बता दीजिए आपका कोल्ड स्टोर दूसरे कोल्ड स्टोर से कैसे डिफरेंट है, अलग कैसे है? मैं मतलब कोल्ड स्टोर तो टेक्नोलॉजी सेम है, मैं डिफरेंट नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, हम सर्विस बोल सकते हैं कि बेटर सर्विस को दे रहे हैं। लाइक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो हमारा स्किल्ड टेक्निकल टीम है, उनकी डेडिकेशन। हाँ, वो रात को सोए ना, हाँ, वो टाइम पे मॉनिटर करे जो पैरामीटर्स है ये बराबर आ रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ही है। अगर किसी स्टोर में माल खराब कुछ हुआ, उसका कारण हो सकता है कि हमारा जो टेक्निकल टीम है वो तो उन्होंने लापरवाही की, उन्होंने चलाने में कोई मतलब कमी छोड़ी, तो वो कारण है कि वो खराब हो सकता है माल। टेक्नोलॉजी सबकी एक ही है, सारे स्टोर एक ही है। अब यही बात है सर्विस का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा एक सर्विस यूनिट है। वी आर गिविंग सर्विस टू आवर ग्रोवर्स। आई वांट keep them happy with quality. When I'm giving them good quality, they will appreciate our store, they will appreciate our staff, they will appreciate me as well. Okay. This way. जब मैं यहाँ पे देखता हूँ, आई थिंक ये सारा काम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, बिजली पे। बिल्कुल। ये हमारी मैनुअल बिजली पे चलता है या यहाँ पे आपने जो अलग डीजी सेट्स होते हैं? वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट। उन्होंने ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सिडको इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर बिजली बहुत कम जाती है। हमारा मतलब 24/7 करीबन इलेक्ट्रिसिटी रहती है। कुछ साल पहले जब बिगिनिंग में हमने स्टार्ट किया 2014 में, तब बहुत कट्स हो रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी कट्स हो रहे थे, तो थोड़ा वो इश्यूज थे तब के दौरान। हमें उस टाइम हमारे पास जो बैकअप पीछे जेनसेट लगे हुए हैं, बड़े बड़े 500 kV के जेनसेट है, तो वो हम उस टाइम यूज करते हैं।
उस पर डीजल का काफ़ी खर्चा है, वी हैव टू बेयर दैट कॉस्ट, क्योंकि ये जो हमारे पास ग्रोवरों का एक सोना है, उनके लिए सोना है। ये हमारी जो हमारी जो ग्रोवर भाई है वो पूरा साल इस पे एक बच्चे की तरह मेहनत करते हैं। ओके, तो हमें उसका ख्याल रखना है। पड़ता हम है। स्टोर वालों को इतना एक एहसास होना चाहिए कि एक ग्रोवर जो पूरा साल इस पे मेहनत करता है, दिन रात, कभी बारिश में, कभी हवा में, मतलब बड़ी मुश्किलों से वो इस सेब को बचाता है। उसके बाद जब वो यहाँ पर आते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद, वो मतलब हमारे पास लाते हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद सब रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर वालों के ऊपर होता है। होती है। ओके, हमें इसका ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें इसमें एक मेहनत करनी है, हमें अपना पैसा बचाने के चक्कर में सेब को खराब नहीं होने देना है। हमें इस पे एक पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जब जरूरत पड़े तब इलेक्ट्रिसिटी, कभी लाइट चली जाए तो जनसेट यहाँ पर हम इस्तेमाल कर हाँ हमने जनसेट यहाँ लगा के रखे हैं। वो हमने खाली दिखाने के लिए नहीं लगाया है, वो हमने यूज के लिए लगाया क्योंकि हम इस सोने को बचाना चाहते हैं। तो उसके बाद जब सारा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद हम चाहते हैं कि ये मार्केट में बिके, ग्रोवर को फायदा मिले और हमें दुआ मिले। ये बड़ी बात है। जिस तरह से आपने कहानी सुनाई, काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा कि 2014 से ऑलमोस्ट आप ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 10 साल हो गए, 11-12 साल हो गए। 12 साल हो गए, तो एक लंबा अरसा हो गया है। आप खुश है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम एंजॉयिंग दिस मोमेंट। ये मेरे लिए एक सपना था, तो ये मैंने पूरा कर दिया है। जो हमारा सपना था वो हमने पूरा कर दिया, और इसमें बहुत खुशी मिलती है मुझे जब एक ग्रोवर को माल अच्छा निकलता है, पैसा कमाता है, वो दिल से दुआ करता है। काम के साथ साथ दुआ मिलती है, दुआ दुआ, और खिदमत भी। बिल्कुल, खिदमत भी, ये बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए एक फख्र की बात है। अल्लाह ताला ने हमें इसलिए यहाँ पर चुना। मतलब ये हर अल्लाह ताला की एक होता है ना, मतलब आजमाइश किसी के ऊपर डालता है कि भाई मैं यहाँ पे ये आजमाइश ये डाल रहा हूँ, ये वजन डालता हूँ, आप ये बर्दाश्त कर पाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यहाँ लस्सीपुरा में कोल्ड स्टोर्स हैं, सब बहुत ही अच्छे से इसका ख्याल रखते हैं, ग्रोवरों का ख्याल रखते हैं, उनका माल का ख्याल रखते हैं। खुशी खुशी इंशाल्लाह हमारा भी ये खत्म, मतलब ऑलमोस्ट अभी थोड़ा सा रह गया है, ये भी 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। सो देन आफ्टर दैट वी मेक ए सेलिब्रेशन विद ग्रोवर्स, एक पार्टी करते हैं। हाँ जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सीजन हमारा फाइनल हो गया, हैप्पीली एंडिंग करते हैं हम सीजन। फिर ब्रेक रहता है इसका? फिर हमारा ब्रेक रहता है, नहीं ब्रेक नहीं कह सकते हैं, डिपेंड है। जैसे अभी इसके बाद जुलाई में जुलाई में प्लम आता है। ओके, तो पिछले 3-4 साल से मैंने प्लम लिया है, लेकिन इस साल मैंने थोड़ा प्लम अभी, क्योंकि थोड़ा सर्विसिंग करना मुझे और थोड़ा कुछ एक्सटेंशन काम का है, तो इस साल मैंने प्लम थोड़ा ड्रॉप किया है। तो नेक्स्ट ईयर से चलो प्लम भी हम पकड़ेंगे, और जितने भी फ्रूट्स है जो हम कंट्रोल एटमॉस में रख सकते हैं वो हम आगे के लिए कोशिश कर सकते हैं। बाहर के फ्रूट्स यहाँ पर लाएं, यहाँ लोगों को उसका मजा दे दें, ये हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह।